करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। इम्पोर्टेंस के बारे में आप लोग को जानेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि हम लोग कल एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जान लिया, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जान लिया, ये भी तो मेरा बेसिक है ना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बेसिक है कि नहीं है केमिस्ट्री का? यस सर। तो एटम जो इन्हीं का रिपीट हो रहा है तो वो देखिएगा, उससे बंद कीजिएगा, ठीक है। वो डिस्टर्ब जो पिछले क्लास में डिस्टर्ब किए थे उनको डायरेक्ट मैंने क्लास से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो कोई भी क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसे लोगों को हम डिस्टर्बेंस बोले तो इनडिसिप्लिन हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको नहीं, कोर्स हमको ले चाहे नहीं ले, हम 10 बच्चा ही पढ़ाएंगे उनको, मतलब कि जो बोल रहे हैं अगर 10 बच्चा भी पढ़ाएंगे सही से मेहनत करेंगे तो उनका ही 10 के अंदर CML गारंटी रहेगा, ठीक है। 100 CML के अंदर वो 10 रैंक जरूर रहेंगे, इतना का गारंटी है, अगर सही से क्लास रेगुलर करते हैं तो, ठीक है। इसलिए मेरे पास 100 बच्चा ज्वाइन करे वो मैं नहीं चाहता। तो यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात है। तो एटम्स क्या है मेरा, कल मैंने बताया था कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है, ये स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। और ये मेरा क्या है, स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद है कि कुछ मतलब कि ये थोड़ा सा हट के है लेकिन बुक्स में है, ठीक है। तो जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोग को बेसिकली ये सारा कुछ 11 12 से रहेगा, और लास्ट में आप लोग को फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का कुछ कुछ चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कुछ मतलब देखिए कि एक बीच का है चीज है कि देखिए कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, ठीक है। लाइक हम लोग कैंसर थेरेपी जानते हैं, कैंसर थेरेपी, ठीक है। और एक होता है आपका एड्स विक्टिम्स, ठीक है। तो ये जो हम जान रहे हैं ये दो मतलब कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस डिजीज है, ठीक है, डेंजरस बीमारी है। तो इसके लिए 2 दवाई यूज होता है, ठीक है। इस 2 दवाई का, ठीक है, कैंसर के लिए यूज होता है सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, ठीक है, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। इसके बाद है मेरा एड्स के लिए, एड्स विक्टिम के लिए AZT, AZT, एजिथो एजिडोथाइमाइडिन, एजिडोथाइमाइडाइन, ठीक है। तो इसको नोट पिक करके रख लीजिए, ये वाला चीज है ना उठा के कहीं से भी देख सकता है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का बेसिक्स में है तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग, ठीक है, बाकी और कुछ कुछ चीजें हैं जैसे हम लोग CFCS के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं हो, ये कल ही चीज बताया हुआ है, ठीक है। इसके आगे मैं बढ़ूं, इसके आगे बताएं क्लास, रेस्पॉन्स फास्ट। यस सर। यस सर। आवाज, यस सर। ठीक है, यस सर। आवाज नहीं आ रही है आप लोग की? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर आप लोग यस बोल सर, रहे हैं। यस सर। क्या हो गया? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। Yes, हेलो, यस सर। यस सर।
सर वॉइस नहीं आ रहा है अभी। ये क्या हो गया? आवाज नहीं, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है आई थिंक। ओके, एक मिनट। हाँ, हेलो। यस सर। यस सर। आ रहा है हाँ, अब कनेक्ट। हाँ, अब आता हूँ। इन्हें आप लोग का भी वॉइस आना चाहिए ना क्लियर। ठीक। हाँ, ये स्टार्ट करते हैं। तो ये एजिडोथाइमाइडिन है, ठीक है। कोई वहां पे कमेंट में लिखे हुआ था मैसेज में, आ रहा है इसमें। ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि हम लोग नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, नेचर ऑफ मैटर, इसको पहले मिटा लेते हैं। मैटर क्या होता है, कोई जानते हैं? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है, तो बताएंगे? सर जो स्पेस ऑक्युपाई करे। एनीथिंग दैट एनीथिंग विच हैज anything which has mass and occupy space is known as matter, ठीक है। anything which has mass and occupy space, ठीक है। अब देखिए कि कोई भी चीज है, ठीक है, इस अर्थ में। अब अगर हम यही स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो कितने स्टेट्स ऑफ मैटर हैं? 3 सर। सॉलिड लिक्विड एंड जनरली 3 गैस। है, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ठीक है, अब तीनों क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस सॉलिड में, ये इसमें, ये इसमें, हो सकता है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए कि सॉलिड लिक्विड में कैसे होगा, आइस रहेगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड से गैस में कैसे कन्वर्ट होगा, कैम्फर आप लोग नाम सुने हैं, डायरेक्ट वो क्या होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लिक्विड से गैस वाटर हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह अब उसी को, कैम्फर को अगर हम ठंडा कर देंगे तो वो क्या होता है, कुछ हद तक वो वापस उसको हम रिकलेक्ट कर सकते हैं। तो यही इंटर कन्वर्टेबल चीजें हैं, ठीक है। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर हुआ, ठीक है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड का फिक्स्ड मास और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है, फिक्स्ड मास एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। लिक्विड के बारे में बताएंगे आप लोग, क्या होता है? फिक्स्ड मास, फिक्स्ड शेप, मास एंड वॉल्यूम। शेप आई थिंक, फिक्स्ड मास, शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। लेस देन क्या बोल सॉलिड रहे एंड हैं? मोर देन गैस।
डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, ठीक है। इसको डेफिनेट डेफिनेट वही बोल सकते हैं, फिक्स्ड को हम डेफिनेट बोलते हैं। तो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो लिक्विड का क्या होगा? indefinite shape and सर इंडेफिनिट शेप पर फिक्स्ड वॉल्यूम। हाँ, वही डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, ठीक है। गैस में बात करें तो unfixed volume and fixed volume. अनडेफिनिट वॉल्यूम और अनडेफिनिट शेप। नॉट डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, ठीक है। तो इससे क्या है, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एग्जाम इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नहीं, कि बोलेगा कि किसका चीजों को, कौन कौन सी चीजें हैं जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम हो, किसका फिक्स्ड वॉल्यूम ना हो, ठीक है, किसका फिक्स्ड शेप ना हो। तो उसमें सॉलिड लिक्विड, कभी कभी क्या होता है कि सिंगल से भी क्वेश्चन दे देता है कि सिंगल ऑप्शन भी हो, डबल ऑप्शन भी हो। तो वो चीजें जब हमको सारी चीजें क्लियर होंगी तब हम उसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर तो जान लिए, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर जान लिए, तो अब देखिए कि मैटर कोई भी चीज है, ठीक है, मैटर कोई भी चीज है। तो हम लोग कुछ प्लाज्मा प्योर को होते include हैं। नहीं करेंगे? क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा को इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें? प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा ये सब वो जो आप बोल रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, प्लाज्मा हो गया ये, और एक कुछ होता है, ठीक है। तो वो सब नहीं, अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं कहीं पे, ठीक है, वो उसका अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। और रहा बात, तो वो सब चीजें हम डिटेल में, देखिए अभी हम डेमो ले रहे हैं इसलिए, ठीक है, हम आपको सारी चीजें वो पूरा क्लियर करके रेगुलर क्लासेस में आप लोग को बताएंगे, कुछ बाकी नहीं रखेगा इसमें। बस डेमो में बस आप लोग को बता रहे हैं कि नहीं, कि वे ऑफ टीचिंग क्या रहेगा, क्या क्या हम लोग किस तरह पढ़ाएंगे। तो आप लोग एक तो चीज जान लो, ठीक है। अगर आप लोग मान लीजिए कि जो 3 चैप्टर्स अभी हम रखें, ठीक है, तो 3 चैप्टर्स में आप लोग कुछ भी पूछिए, ठीक है, आपको वहां पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर वो रिक्वायर्ड फॉर D2D रहे तो, ठीक है। केमिस्ट्री तो वैसे बहुत वास्ट है, ठीक है, जो 3 चैप्टर बताए उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो नहीं हमको मालूम होगा, लेकिन D2D पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या नहीं, तो वो चीजें हमको पता है, ठीक है, कहाँ से है, किस तरह, वो सारा चीज हम लोग रिसर्च किए हुए सर कौन क्वेश्चंस सा को 3 लेकर, चैप्टर, एक टॉपिक्स। बार फिर से रिपीट कीजिएगा। ये अभी जो हम बोले कि 3 चैप्टर में एक चैप्टर पढ़ा देंगे, तो उसमें से हम 2 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वही हम बोल रहे हैं कि 2 चैप्टर में आप अभी भी कुछ मतलब कि डाउट्स जो आपका रहेगा हम बता देंगे, कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हुआ, फिर जाके आपका एक चैप्टर क्या बोले थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं? नो सर। Yes, sir. ठीक है। इसके बाद है मिक्सचर्स। अब देखिए कि जो मैटर है, ठीक है, मैटर में क्या होता है कि कुछ चीजें जो प्योर रहेंगी उसको प्योर कंपाउंड बोलते हैं, और जो इम्प्योर रहेंगी, ठीक है, इम्प्योर को, ठीक है, मिक्सचर्स हम बोलते हैं, ठीक है। तो मैटर आपका 2 चीजों में डिवाइड होता है, एक मिक्सचर में और एक प्योर कंपाउंड में। तो प्योर कंपाउंड आपका क्या होगा? प्योर कंपाउंड आपका क्या होगा? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में एक ही टाइप का होता है ना। तो देखिए यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल मैटर्स जो है, ठीक है, मैटर जो हम बताएं ये 2 चीजों पे क्लासिफाई होता है, ठीक है। एक आपका मिक्सचर्स और दूसरा आपका प्योर कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये इसके नीचे भी सब डिवाइड मेरा होगा, ठीक है। मिक्सचर मेरा क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, मतलब कि एक तरह का जो जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो इसमें भी आपका 2 तरह का, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, और इसमें प्योर कंपाउंड्स में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स,
ठीक है। ये ये आपका हो गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। क्लियर है इसको? सर आप प्योर रेगुलर सब्सटेंस क्लासेस में आपका इसको स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे ना? सारा कुछ हम हर सर चीज आपका वॉइस करवाएंगे। नहीं आ रहा है। आपका नेटवर्क की दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिक्कत, बाय चांस थोड़ा सा इवनिंग में हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, लेकिन इधर यहाँ पे नहीं दिक्कत होता है। मेन मतलब कि अब सिटी एरिया में हाँ सर है आ रहा तो है। इसलिए नेटवर्क का सिटी एरिया आ में रहा है उतना सर। नेटवर्क का इशू नहीं होता है। ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये सारा चीजें हुए, ठीक है। मिक्सचर्स के बाद, ठीक है, इसको अभी उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल क्लासेस में हम इसको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, ठीक है, और लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, इतना बता देते हैं। अब थोड़ा सा उसमें हम इसी को रखें कंटिन्यू की क्लासिफिकेशन वाला कुछ बता दे, बोलिए जैसा जैसा बोलिएगा, क्योंकि आधा घंटा इसको हम बता चुके हैं। क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी आधा घंटा इसको हम बता दिए, आधा उसको हम बता देते हैं, आधा घंटा तो आप लोग को मतलब कि रहेगा कि नहीं, कि थोड़ा सा क्लियर रहेंगे। तो अब हम थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में बता देते हैं, ठीक है। मिटाएं इसको, मिटाते हैं, हो गया होगा सबका। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एंड तो यहां पे देखिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हम पहले भी आप लोग को जब फर्स्ट डेमो क्लास था तो उसमें हम बताए थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग करते क्यों हैं। कोई बताएंगे, किसी को याद होगा, अगर कोई मतलब जो अटेंड किए होंगे फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री का, तो बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम करते क्यों हैं। एनीबॉडी? देखिए, ठीक है, आज टोटल, ठीक है, अभी तक जो हमारा जितना आज तक हम लोग मतलब कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज के डेट तक मोर देन 100 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, ठीक है, मोर देन 100 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, ठीक है। एट प्रेजेंट मतलब कि जब तक, ठीक है, अभी 118 तक होगा मे बी, ठीक है, तो जहां तक है, ठीक है, जो अभी हमारा एनसीईआरटी ये सब चल रहा है, तो अराउंड उसमें जो लिखा हुआ है 114 एलिमेंट्स, ठीक है। ये मेरा सारा नेचुरल नहीं है, सारा मेरा नेचुरल नहीं है, कुछ मैनमेड भी है, ठीक है, कुछ मैनमेड एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है, नेचुरल एंड मैनमेड, ठीक है। दो एलिमेंट को कंबाइन करके ऐसे वैसे करके ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। तो 114 एलिमेंट है, तो 114 एलिमेंट्स का इंडिविजुअली हर एक चीज का प्रॉपर्टीज हमको जानना, हम लोग नहीं जान पाएंगे, ठीक है। सबका 114 पढ़ेंगे तो मतलब कि इम्पॉसिबल है पढ़ना, ठीक है। तो इसीलिए एलिमेंट्स को ग्रुप्स में बांटा गया, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट आए जो बताएं कि नहीं कि कैसे मतलब कि हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं कि ताकि उसका प्रॉपर्टीज को हम मतलब कि कलेक्टिव वे में पढ़ सके, ठीक है। तो अब हम साइंटिस्ट का नाम बताते हैं कि कौन कौन इसमें दिए थे। सबसे पहले थे डोबेनियर, मे बी स्पेलिंग में अभी लिखने में गलती हो सकता है तो इसलिए उसको माइंड मत कीजिएगा। फिर उसके बाद ये डोबेनियर ट्राइड, ये तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाए थे। उसके बाद था न्यूलैंड,
लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, ये 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाए, ठीक है। इसके बाद और एक थे, कोई मतलब उनका ज्यादा उतना रिनाउंड नहीं थे, तो उनका उतना कुछ नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद आपका बनाए मेंडेलीव, ठीक है, और लास्ट में आपका जो बनाए वो थे हेनरी मोसले, ठीक है। अब इन तीनों का जो था, इन तीनों का जो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल था, ये एटॉमिक मास पे बेस्ड था, ठीक है। और ये इनका जो है, ये मेरा एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, ठीक है। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इन्हीं का मॉडिफाइड में इनको जो हेनरी मोसले उनको मॉडिफाई किए, मेंडलीव वाला ही किए थे, ठीक है। तो हर पीरियोडिक टेबल में कैसे क्या है वो इंडिविजुअली बताएंगे। तो क्या अभी बताएं कि उसको मतलब कि आगे बढ़े? अभी थोड़ा बता देते हैं, ठीक है, हर चीज स्किप करना नहीं चाहिए। तो डोमिनियर ट्राइब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डोमिनियर ट्राइब से स्टार्ट करें क्लास? यस सर। यस ठीक है। तो अब देखिए ये 4 साइंटिस्ट थे जो मैंने अभी हम लोग जो पढ़ते हैं हेनरी मोसले का पढ़ते हैं, ठीक है। और सब में देखिए कि क्या होता है, थोड़ा सा हम ऊपर ऊपर से बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले था मेरा डोमिनियर ट्राइड का, डोमिनियर ट्राइड। ये क्या किए हैं, ये क्या किए हैं कि 3 एलिमेंट का ग्रुप रखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है। ये बोले कि ये तो जो किनारे वाला एलिमेंट है, इसका मास का, दोनों का जब हम एवरेज करेंगे, मतलब कि लिथियम मास का प्लस पोटासियम मास का बाई 2 करेंगे, तो ये किसका मास आएगा? सोडियम का, ठीक है। तो ये इसी तरह करके ग्रुप बनाए थे, ठीक है। उसके बाद एक और बताए थे, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ठीक है। एक और इनका ग्रुप था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये इसी तरह किए कि ये बोले कि दोनों का मास का एवरेज होगा बीच वाला का, ठीक है। तो यही, और ये भी मेरा ये जैसा कि मास पे बेस्ड है, तो ये मतलब क्या है, ये एटॉमिक मास पे मेरा बेस्ड है पूरी तरह से, ये मतलब ये ग्रुपिंग जो है, ठीक है। तो अब डोमिनियर ट्राइड में आप समझ जाइए कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स का है, ठीक है। और उस समय बहुत कम एलिमेंट भी बना हुआ था, ठीक है, उस समय बहुत कम एलिमेंट था, इसलिए ये उस समय उनको जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए उनको आसान लगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद दिए ये, ठीक है, ये लिख लीजिए। उसके बाद न्यूलन लॉ ऑफ एक्टिव, उसके बाद एक जो बीच में साइंटिस्ट का नाम बोले थे, उनका नाम था लोथार मेयर, ठीक है, जो न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टिव के बाद बताए थे, लोथार मेयर उसका नाम था। तो उतना उनका मतलब कि ज्यादा उतना था नहीं, ठीक है, उतना कंट्रीब्यूशन उनके बारे में ज्यादा कुछ दिया नहीं गया हुआ है, ठीक है, पढ़ाया नहीं गया है, बताया नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि उतना उनका इंपॉर्टेंट रहा नहीं होगा, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज के बेस पे वो बनाए थे। लोथार मेयर जो जैसे बाकी लोग क्या किए थे कि एटॉमिक मास को बेस्ड लेके बनाए, कोई एटॉमिक नंबर को बनाए, लोथार मेयर क्या किए थे कि प्रॉपर्टीज के बेस्ड में वो एक पीरियोडिक टेबल बनाए थे, ठीक है। तो इसको मिटाए क्लास से, यस सर। बोलिए। बोल रहे, आप लोग को बोलना होगा कि, क्योंकि देखिए आप लोग को समझ में आएगा, समझ में आ रहा है ना सारा चीज? यस सर। यस सर, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद है मेरा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये क्या किए थे कि 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाए, ठीक है, 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाए, ठीक है। अब कौन कौन सा था,
लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है? यस सर, आ रही यस है। सर। हेलो, आवाज आ रहा है आप लोग को? Yes, sir. यस सर। ठीक, ठीक है। Yes, अब sir. बीच में, ठीक ठीक ठीक, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद है फ्लोरीन। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या किए, ये बोले कि एवरी 8 एलिमेंट, ठीक है, एवरी 8 एलिमेंट, मतलब कि यहां पे हुआ लिथियम, ठीक है, यहां पे फिर आएगा मेरा सोडियम, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन हो गया, फिर उसके बाद पोटाशियम, कैल्शियम। जब न्यूलन लॉ ऑक्टेट्स बना रहे थे तो उस समय लगभग मतलब कि 20 to 30 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हर 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगा फर्स्ट वाले से सिमिलर होगा। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं ना कि फर्स्ट का लिथियम का प्रॉपर्टी सोडियम से सिमिलर होता है कि नहीं होता? Yes, sir. तो क्योंकि यहां पे भी मेरा एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे हम जानते हैं कि जो भी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज होता है वो डिपेंड करता है उसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पे। ठीक है, तो एटलीस्ट, ठीक है, ये चीजें तो बताएंगे इसमें कि कैसे एटॉमिक नंबर याद करते हैं, वो सब बात की चीजें हैं। तो यहाँ पे इसका यही रूल था कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाले के प्रॉपर्टीज को रिजम्बल करेगा। तो यही इनका लॉ था। ठीक है, और यही उनका न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव यही चीज था। ठीक है, इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं किए थे वो। ठीक है, अब जो लोथार मेयर का बताएं, ठीक है, लोथार मेयर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ज्यादा इसके बारे में है नहीं। ठीक है, ये लिखनी है। हेलो, Yes, sir. ठीक है, लोथार मेयर थे, वो क्या किए कि जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और उनका कुछ कुछ जैसे हो गया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, वॉल्यूम हो, एटॉमिक मास हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, एटॉमिक वेट हो गया, ठीक है, एटॉमिक मास, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसी में क्या किए वो एक मतलब कि उसको ग्राफ को, ठीक है, ऑब्जर्व किए। ठीक है, उसको ऑब्जर्व किए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सबका लिखे, सारा एलिमेंट का क्या क्या एटॉमिक वेट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो उसी पे वो अपना एक मतलब कि बनाए थे। ठीक है, अपना एक डाटा बनाए थे। ठीक है, तो उनको क्या हुआ कि फिर वो मतलब कि ज्यादा चला नहीं और उसका कोई यूज नहीं आया, तो इन बेसिस पे ये मतलब कि एक डाटा को प्लॉट किए थे, प्लॉटेड डाटा। ये हम बता रहे हैं लोथार मेयर के बारे में, प्लॉटेड डाटा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज।
और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीजें हम लिखा दी, ठीक है। तो इसका ज्यादा इतना मतलब कि कोई इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। इसके बाद है जो मेंडलीव, ठीक है। मेंडलीव असल में जो मतलब कि आज हम जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ठीक है, उसके मतलब कि फादर कहें, ठीक है, तो फादर यही है। इन्हीं का पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करके आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो इनके टाइम पे ये जो पीरियोडिक टेबल बनाए, ठीक है, तो इनका कहना था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है, द प्रॉपर्टीज, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, periodic function of their atomic masses, ठीक है। यानी कि इन्होंने कहा कि जो हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एटॉमिक मास की वजह से हो रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं रॉन्ग हुआ इनका, ठीक है, आगे चल के वो रॉन्ग हुआ, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, इसकी जगह एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या क्या था उसके बारे में बताएंगे। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या क्या था, लोथार मेयर वाला मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि पीरियोडिक टेबल होता है ना, पीरियोडिक टेबल होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। कुछ आपका रोज रहेगा, इसको रोज कहते हैं ना, ये आपका रो है, यस सर। रो बोलते हैं ना इसको। तो रो को पीरियोडिक टेबल में हम लोग कहते हैं पीरियड, ठीक है। रो को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और ये इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, क्लास में होता है ना कॉलम, बेंच का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो उस कॉलम को, ये आपका रो हो गया, ठीक है, ये आपको कॉलम को हम बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। कॉलम को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसा हम लोग जाने, ठीक है, तो एक्चुअली इसमें कितना होता है, 6 पीरियड एंड 7 ग्रुप्स, ठीक है, 6 पीरियड एंड 7 ग्रुप्स, 6 पीरियड एंड 7 ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है, यहाँ पे इसमें हम देख रहे हैं कि 6 पीरियड और 7 ग्रुप्स होते थे, ठीक है। अब इसी में क्या होता था कि अंदर अंदर में डिवाइडेड होता था, ठीक है, इसके अंदर में डिवाइडेड होता था। तो वो आप लोग को उतना जानना है नहीं, कितना पीरियड होता है, कितना ग्रुप था मेंडलीव में, बस इतना ही जानना है। और उसका जो पीरियोडिक टेबल था किस बेसिस पे था, ठीक है। और इसका मतलब कि पीरियोडिक टेबल के बारे में उतना आपको नॉलेज, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आपसे उस एकदम पूछेगा मैंने। बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल में होता है कि कैसे प्रॉपर्टीज चेंज करती हैं, ठीक है। जो हम बताए थे ना कि एटॉमिक रेडियस हो गया, फिर जाके एटॉमिक रेडियस से ही एटॉमिक साइज हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसे चेंज होता है, तो वही उससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ऐसे तो ये भी हो गया, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस पे बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। दो सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, उसमें टेंशन नहीं लेना। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था किसके बेसिस पे था, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे था, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मास पे था, ठीक है। एटॉमिक मास पे था। और सारा हम जितना भी जो भी पीरियोडिक टेबल बना हुआ था, ठीक है, सारा कुछ आप लोग को भेज देंगे, ठीक है। तो यही है। इसके बाद है मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिए थे, मेंडलीव के बाद आपको दिए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले। और मेंडलीव का पूरा नाम था दिमित्री मेंडलीव,
दिमित्री मेंडेलीव लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। हेनरी मोसले का भी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हम लोग मतलब छोटा बस पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए हेनरी मोसले याद रखिएगा, क्योंकि उतना बड़ा नाम है ना, ऑप्शन में अटेगा भी नहीं, इतना बड़ा नाम है उनका। क्या नाम है हेनरी मोसले का? दिमित्री मेंडेलीव का भी नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव। उसके बाद ये जो हेनरी मोसले, 8 ग्रुप 6 पीरियड था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, 8 ग्रुप 6 पीरियड, ठीक है। 6 पीरियड 8 ग्रुप था मेंडेलीव में। और यहाँ पे जो, ठीक है, यहाँ पे आप इसके, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, 6 पीरियड और 8 ग्रुप मेंडेलीव में। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, जानेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मोसले, ठीक है। इनका जो, ठीक है, जैसे हम दिमित्री मेंडेलीव में देखे थे, दिमित्री मेंडेलीव में किसको कॉलम बोलते हैं, किसको मतलब कि किसको पीरियड बोलते हैं, किसको ग्रुप बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं ना कीजिएगा। रो को पीरियड बोलते हैं और रो को पीरियड बोलते हैं और कॉलम को ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें मेरा 6 पीरियड और 8 ग्रुप था, ठीक है। अब ये हेनरी मोसले वाला मॉडर्न पीरियड टेबल में मेरा, ठीक है, 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स, ठीक है। अब इतना हो गया मेरा, क्या है, ये मेरा पीरियोडिक टेबल हो गया। और इसमें इसका जो हेनरी मोसले का दिया गया था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसमें क्या था, मेंडेलीव वाला में था पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और यहां पे क्या है, एटॉमिक नंबर। क्लियर टू ऑल? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद फिर और चीजें हैं, जैसे बता दे रहे हैं अबव 100, मतलब कि देखिए 99 तक, ठीक है, एलिमेंट्स को नाम दिया गया है कुछ भी, ठीक है। लेकिन अबव 100 के लिए, अबव 100 के लिए मतलब कि कभी कभी पूछता है कि 101 नंबर वाला एलिमेंट को क्या नाम हम बोलेंगे, तो उसके लिए कुछ मतलब कि नोमेनक्लेचर है, ठीक है। उसके लिए नोमेनक्लेचर है, ठीक है। उसके बाद है कि हम मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पीरियड में होता है, कैसे ग्रुप में होता है, ठीक है। एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट हम कल बताए थे कि सेल के अंदर सब सेल होता है। अगर के एल एम एन सेल है, के एल एम एन सेल है, तो इसके अंदर एस, इसके अंदर एसपी, इसके अंदर एसपी डी ब्लॉक होता है, और इसके अंदर एसपी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। सारा होता है एन वाले में। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। तो उस ब्लॉक एलिमेंट का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, फिर उसका प्रॉपर्टीज, कैसे वो प्रॉपर्टीज बदलता है, तो ये सब के बारे में आप लोग को मतलब कि क्या बताएं, मतलब इतना सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक क्लास में तो ये सब संभव है नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्या बताएंगे, क्या आप लोग को अब बताएं कि टाइम कम है और इसमें क्या आप लोग को बताएं, बताइए। अबव 100 वाला बताएं कि एसपीडीएफ का बताएं या फिर प्रॉपर्टीज का बताएं? समझ नहीं आ रहा है, हम 100 वाला ही बस बता देते हैं, ठीक है। हेलो, हेलो,
क्लास बोलिए। यस सर, यस सर। तो 100 वाला बता देते हैं बस, ठीक है। अबव 100 का हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चंस पूछता है, कभी कभार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। शायद 21 में पूछा था, 22 और 23 में नहीं पूछा इससे। तो देखिए इसके लिए ये है कि 0 रहे तो क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब जब 0 रहे तो उसको बोलते हैं नील, 1 रहे तो अन, 2 रहे तो बाय, फिर ट्राई, ठीक है। फिर 4 का क्वाड, फिर पेंट, हेक्स, सेप्ट और ऑक्ट, और 9 का एन, ठीक है। 9 का एन, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि हम लिए 100 लिए, 100 लिए, ठीक है। 100 का 100 तक का नहीं है ये क्या है, अबव 100, अबव 100 नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो 100 तक इसको अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अबव 100 के लिए मान लीजिए 101 है, तो 1 के लिए क्या लेना है, अन 1 के लिए अन लेना है, ठीक है। अन लिए, फिर 0 नील, नील, ठीक है। फिर क्या है, 1 अन 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 अन, फिर इसके सबके आगे हम IUM लगा देते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रीफिक्स है IUM, ठीक है। IUM हम लोग सबके प्रीफिक्स में लगा देते हैं। अब इसका ये बताइए, इसका आप लोग क्या लिखिएगा अपने से बताइए, एक बता दिए, बाकी आप लोग कर लीजिएगा ना। अननील बाय, अननील, अननील बाय IUM। बाय में जब आई पहले से है तो IUM नहीं लगाएंगे, आई पहले से है तब नहीं लगाएंगे, ठीक है। जहां पे आई नहीं रहेगा तब आई लगाएंगे, जैसे यहां पे इसका बता रहे हैं, ठीक है। अन ट्राई, अननील, अननील ट्राइयम, ठीक है। अब 104 का बताइए, अननील क्वाड्रियम, क्वाडियम, ठीक है। इसी तरह करके बाकी लिखिएगा सबका, ठीक है। 10 का, 10 से ऊपर का सबका हो जाएगा इसी से, ठीक है। 100 से ऊपर तक का इसी तरह आप लोग का कुछ भी लिखने के लिए दे सकता है, बस इसमें इतना याद रखिएगा आई वाला के आगे आई नहीं लिखना है, और बाकी यही चीज रहता है, ठीक है। तो देखिए इसके आगे जो आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, इसके आगे आप लोग को जो जानना है नोमेनक्लेचर के बाद, ठीक है, नोमेनक्लेचर के बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो हम लोग द प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना, उसी का है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो अभी हम लोग जान रहे हैं, मतलब जो वही है जो मोस्ले वाला ही है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को थोड़ा सा उसी से एलाबोरेट किया गया है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को हेनरी मोस्ले के लॉ से, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उसी से बना हुआ है कि द फिजिकल एंड केमिकल, वहां पे प्रॉपर्टीज था ना, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function periodic functions of their atomic numbers, ठीक है।
इसके बाद फिर आप लोग को जानना है, ठीक है, इसके बाद आप लोग का है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड में कैसे होता है, ग्रुप में कैसे होता है, ठीक है, सारा एसपीडीएफ ब्लॉक का बारे में जानना होगा हल्का हल्का, ठीक है, मेटल, मेटालॉइड, नॉन मेटालॉइड, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करते हैं एक एटॉमिक मतलब कि एक पीरियोडिक टेबल में, तो उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन वो सब रेगुलर क्लासेस में करेंगे, ठीक है। इतना बता दिए सफिशिएंट है, बहुत है डेमो क्लास के लिए, ठीक है। तो आप लोग के पास मतलब कि 3 दिन का टाइम है, ठीक है। आज 17 हो गया, 18, 19, 20, तो 17 से लेके मैथ्स का डेमो 17 से लेके दिलवाएंगे, दिलवाएंगे, ठीक है, मैथ्स का कल हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब इतना तो ट्रस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा लगा ना? यस सर। हाँ, तो फिर मैथ्स भी अच्छा होगा जब इतना एफर्ट से मतलब लगा के सबसे करवा रहे हैं। तो बस मैथ्स में देखिए, पढ़ाने के लिए वो चीज, बस नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, किन्हीं के पास आज सामान नहीं था इसलिए, ठीक है, उसलिए क्लास नहीं हो पाया। नहीं तो आप लोग का जो क्लासेस हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पे बोकारो तक आ जाते तो फिर हमको मतलब कि सामान अवेलेबल करवाने में दिक्कत नहीं था, लेकिन मेन वो लोग दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, वो हो जाएगा। ऐसे आप लोग क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ठीक है, इतना ट्रस्ट होना चाहिए। हम लोग जब मतलब कि कॉन्फिडेंस रिजल्ट भी दिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब कि स्टूडेंट के साथ क्या बोलते हैं फ्रॉड करेंगे, ठीक है, फ्रॉड करने वाला बहुत लोग है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग विथ नेम एंड विथ पोस्टर्स विथ वीडियोस सब चीज के बारे में रिजल्ट के साथ फैकल्टी के साथ इतना अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अच्छा से पढ़ाएंगे नहीं, इतना आप लोग को भी अभी तक पता चल गया होगा कि किस वजह से पिछला बैच का इतना अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। अब देखिए, हम लोग की तरफ से विदाउट फी, बहुत लोग आप लोग के कॉलेज में भी कांटेक्ट किए होंगे ना, विदाउट डेमो आप लोग आइए, पैसा जमा कीजिए, ठीक है। अब उन लोग का कोई रिजल्ट भी नहीं है, नाम भी नहीं है, ठीक है। हम लोग का है, हम लोग किए भी, फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग को दिलवा दिए हैं, मैथ्स का बस नेटवर्क की वजह से इश्यू हो रहा है, तो वो भी आप लोग का हो जाएगा। कल कोशिश कर रहे हैं उसको करवा देने का, लेकिन आप लोग भी अब ज्वाइन कीजिए, ठीक है, क्योंकि 21 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे बैच को। ओके सर। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लास को यहीं पे रहते हैं, इन करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। ठीक है, वेलकम ऑल, एंड करते हैं क्लास को, ठीक है।